मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी। मुझे भावलपुर भेज दिया गया ट्रेनिंग के लिए और दूसरे मामलात के लिए। चंद दोस्त थे हम 5 से 6, तो सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक हम एक दूसरे के साथ रहते थे। तो फिर जब मैं यहाँ से गया उनको छोड़कर, तो तकरीबन कोई 15 से 20 दिन मेरा वहाँ पर दिल ना लगा। 20 से 25 दिन के अंदर जो है उसको छोड़ के मैं वापस आ गया। सज़ा के तौर पर मुझे उन्होंने राजनपुर भेज दिया। राजनपुर में मैंने तकरीबन 2 माह गुज़ारे और बहुत ही मुश्किल से गुज़ारे। दूरी और एक बेचैनी सी जो दिल में पैदा होती थी ना, तो वो मतलब मैं भूल जाता था हर चीज़ को कि मेरी इसमें मेरा फ्यूचर है, मेरी पेंशन है या मेरी रिटायरमेंट है। दोस्तों ने वेलकम किया और बहुत ज़्यादा हम मतलब पार्टी वगैरह की, घूमने फिरने गए, नारायण कगान तक हम गए ताकि हम उस चीज़ को भूल जाएँ और हम एक नई लाइफ मेरी जो है ना वो स्टार्ट हो सके वहाँ से। मुआशरे की तरफ से मुझे बहुत बातें सुननी पड़ी, इससे ट्रेनिंग नहीं होती या पुलिस से डर के भाग गया है या इस तरह का जो भी कंसेप्ट था उनका ज़हन का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शकील चिश्ती। नाज़रीन, आज मैं मुल्तान के ऐसे नौजवान से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं नाज़रीन जिन्होंने 2 मरतबा पुलिस की जॉब जो है वो छोड़ दी। आइए इनसे जानते हैं कि क्या वजह बनी, इन्होंने पुलिस की जॉब एक दफ़ा भी नहीं 2 मरतबा क्यों छोड़ी। जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कामरान नवाज़ है। कामरान नवाज साहब, बताइएगा कि जब हमने ये सुना कि आपने पुलिस की जॉब छोड़ दी है 2 मरतबा, 1 मरतबा ही नहीं, तो हम बड़े हैरान हुए। क्या वजह थी, क्यों जॉब छोड़ी आपने? देखिए ये तकरीबन कोई 2016 की बात है। हम्म, तो मैंने पुलिस फ़ोर्स जॉइन की थी और पुलिस फ़ोर्स जॉइन करने के बाद मुझे भावलपुर भेज दिया गया ट्रेनिंग के लिए और दूसरे अच्छा। मामलात के लिए। हम्म, तो मेरा जो है एक बचपन गुज़रा था, कुछ चंद दोस्त थे हम 5 से 6, तो सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक हम एक दूसरे के साथ रहते थे हम्म, और काफ़ी एक्टिविटीज़ करते थे, काफ़ी घूमते-फिरते थे, बिल्कुल। मज़े करते थे। तो फिर जब मैं यहाँ से गया उनको छोड़कर, तो तकरीबन कोई 15 से 20 दिन मेरा वहाँ पर दिल ना लगा और मैं काफ़ी डिप्रेस्ड हो गया। कहाँ पे ड्यूटी आपकी लगी थी? मेरी ड्यूटी लगी थी भावलपुर में, सेंट्रल जेल भावलपुर में। अच्छा। तो मुझे वहाँ पर मेरा दिल ना लगा क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आप जानते हैं कि एक इंसान शुरू से ही एक ऐसे माहौल में परवरिश कर हम्म, रहा हो, तो उसको तब्दील करके उसको एक अलहदा एनवायरनमेंट मिले तो वो वहाँ पर सैटिस्फाइड नहीं होता, बिल्कुल। वहाँ पर वो गुज़ारा नहीं कर सकता। हम्म, तो मेरी मजबूरी थी, तो फिर मैं तकरीबन मेरे ख़्याल में 20 से 25 दिन के अंदर जो है वो उसको छोड़ के मैं वापस आ गया। हम्म। तो ये एक रीज़न थी बहुत बड़ी। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि एक दफ़ा तो चलो आपने छोड़ दिया, फिर दोबारा कैसे फिर आप जो रिटर्न हुए और वहाँ से फिर भी आपने छोड़ दिया, कैसे फिर दोबारा गए? जी, फिर मुझे ना, क्योंकि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते मुझे ये हक हासिल था कि मैं अपील कर सकूँ अच्छा। अपनी इस जॉब के ऊपर। हम्म, तो मैंने अपील की। फिर मैंने समझा कि मुझे फिर मुल्तान में ही जॉब मिलेगी, लेकिन हम्म, बदकिस्मती से और नसीब में ये नहीं लिखा हुआ था। हम्म। एक मरतबा फिर मुझे उन्होंने राजनपुर, एक बहुत बड़ा सिटी है पंजाब मतलब का। उनकी फुल कोशिश थी आपको दोस्तों से जो है वो दूर रखने की। हाँ, बस ये किस्मत में यही लिखा हुआ था। तो एक राजनपुर सिटी है पंजाब का, हम्म, तो वहाँ पर मेरी पोस्टिंग हो गई। अच्छा। तो फिर मुझे मजबूरन वहाँ जाना पड़ा। अच्छा। एक ट्राई की थी मैंने, हम्म, लेकिन फिर भी वो ट्राई कामयाब ना हुई, फिर मुझे राजनपुर भेज दिया गया। हम्म, लेकिन फिर राजनपुर में मैंने तकरीबन 2 माह गुज़ारे और बहुत ही मुश्किल से गुज़ारे। हम्म। हाँ, फिर मैं बेचैन हो गया, फिर मुझे वो यादें और वो बातें अच्छा, सारी। ये 2 माह में आप मुल्तान कितने चक्कर लगा चुके थे? देखिए, मुल्तान में मेरा हफ़्ते में 2 चक्कर तो मस्त थे, क्योंकि आप ज़ाहिर-सी बात है, आप जानते हैं घर था हम्म, हम्म, और दोस्त थे, अहबाब थे। लेकिन मसला ये था कि मैंने इसलिए ट्राई किया था कि मुझे मुल्तान में वो हम्म। पोज़ीशन देंगे। लेकिन उन्होंने मुझे फिर एज़ अ सज़ा के तौर पर मुझे उन्होंने राजनपुर भेज दिया अच्छा। और फिर मुझे वहाँ से भी मजबूरन छोड़ कर आना पड़ा। हम्म। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने ये टोटल कितना अरसा फिर जो फोर्स में जो है वो ड्यूटी की है? देखिए, मैंने पहली दफ़ा तो ग़ालिबन कोई 20 से 25 दिन मैंने ड्यूटी की थी अच्छा। और जब दोबारा मेरी पोस्टिंग हुई है राजनपुर में, तो मैंने वहाँ पर तकरीबन कोई 2 माह की है। हम्म, लेकिन मैं ये समझता हूँ, लोग जो भी समझें, हम्म, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस काम से इंसान सैटिस्फाइड ना हो, वो खुश ना हो, उस काम को छोड़ देना चाहिए, चाहे वो कितना ही इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। अच्छा, जैसे आपने अप्लाई किया तब आप सेटिस्फाइड थे, आप खुशी से जब अप्लाई किया था आपने? जी, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि हम मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो एक बहुत बड़ी खुशी थी और हम बहुत खुश थे कि यार चलें, एक लड़का तो हमारा सेलेक्ट हो गया पंजाब पुलिस में। बिल्कुल, आजकल के वक़्त में जो है वो पुलिस की नौकरी मिलना तो बहुत मुश्किल हो चुका है, बहुत मुश्किल से मिलती है।
तो आपको इतनी मुश्किल से मिली भी तो बस वो कहते हैं ना कि किसी के नसीब में कुछ होता है, किसी के नसीब में कुछ होता है। अच्छा, कितनी बार आपने अप्लाई किया था वैसे? मैंने पहले ही दफ़ा अप्लाई किया था अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, पहली ही दफ़ा अप्लाई किया था और पहली ही दफ़ा मेरी पोस्टिंग हो गई थी। मतलब इतने लकी थे आप कि आपके फर्स्ट टाइम में ही जॉइनिंग हो गई थी, तो उसके बाद जो है फिर आपको वो बस दोस्तों की जो है वो चाहत वो पीछे ले आई। जी, बिल्कुल, बस वो पहली दफ़ा ही नसीब में लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पर अप्लाई किया और वहाँ मेरी पोस्टिंग हो गई। हुँ। लेकिन वो एक दूरी और एक बेचैनी-सी जो दिल में पैदा होती थी ना, जी, जी। तो वो मतलब मैं भूल जाता था हर चीज़ को कि मेरी इसमें मेरा फ्यूचर है, मेरी पेंशन है या मेरी रिटायरमेंट है, सब चीज़ें हैं। बिल्कुल, लेकिन आप देखिए ना, आप अपने आप को कुर्बान करते हैं, लेकिन आपको रिज़ल्ट जो है ना वो मिलता है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आप खुश नहीं ना होते किसी काम को करने से, तो फिर वो आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हुँ, क्योंकि हुँ। इंसान को सिर्फ़ पैसा ही नहीं चाहिए, खुशियाँ भी चाहिए होती हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से मैंने जो है ना दूसरी दफ़ा भी रिज़ाइन कर दिया। खुशी की खातिर आप वापिस आए, जॉब छोड़ दी, तब घर वालों का क्या रिएक्शन था? उन्होंने क्या कहा? देखिए घर वाले जहाँ तक उनका ताल्लुक है, उन्होंने सिर्फ़ मुझसे यही पूछा कि बेटा आप रीज़न बता दें। अच्छा। तो मैंने उनको कहा कि देखें मैं ऐसे माहौल में पला-बड़ा हूँ कि हुँ, हुँ। मैं नहीं रह सकता उस दोस्ती माहौल के यारी निभाई है आपने, उसके है ना? अलावा मैं नहीं रह सकता उनके अलावा। तो एक मतलब कॉम्बिनेशन था हमारा, तो उस कॉम्बिनेशन को छोड़कर मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। तो फिर घर वाले भी सैटिस्फाइड हो गए कि ठीक है जी, इसकी अपनी मर्ज़ी है। जब ये खुशी नहीं है तो फिर नौकरी का क्या फ़ायदा? तो जब दोस्तों के पास आप आए और आपने उनको बताया होगा, यार मैं आपकी खातिर जो है वो जॉब छोड़कर आ गया हूँ, तो उन्होंने क्या कहा फिर? तब क्या रिएक्शन थे उनके? देखिए ज़ाहिर-सी बात है कि अब जब बंदा अपनी कुर्बानी देता है अपने हुँ, फ्यूचर की, तो दोस्तों ने वेलकम किया और बहुत ज़्यादा हम मतलब पार्टी वग़ैरह की, हुँ, हुँ। घूमने-फिरने गए, नारायण कागान तक हम गए, अच्छा। ताकि हम उस चीज़ को भूल जाएँ और हम एक नई लाइफ़ मेरी जो है ना वो स्टार्ट हो सके वहाँ से। हुँ, हुँ। तो काफ़ी मतलब माहौल बन गया कि देखें जी हमारी वजह से इसने जॉब छोड़ दी। हुँ, क्योंकि हुँ। आपको पता है आजकल का जो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट चल रहा है कि जॉब्स नहीं है लोगों के पास, हुँ, बेरोज़गारी और बेरोज़गारी। अफ़रा-तफ़री मची हुई है। हुँ, लेकिन हमने ये सारा कुछ जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने जो भी मैंने किया मैं अपने इस काम से सैटिस्फाइड हूँ। तो लोगों की जो मनफ़ी बातें सामने आई, उनको भी फ़ेस किया आपने, क्या सोचते थे तब? देखिए, ज़ाहिर-सी बात है आप सोसाइटी का हिस्सा हैं और उस हुँ, सोसाइटी के अंदर काफ़ी लोग अनपढ़ भी हैं, पढ़े-लिखे भी हैं, कुछ लोग आपके मुखालिफ भी होते हैं, कुछ आपके साथ भी होते हैं, कुछ हुँ, को ये नहीं पता होता कि फ्यूचर क्या होता है हुँ, या लाइफ़ क्या होती है। उनको सिर्फ़ बिल्कुल। यही पता है कि इनकी जॉब लग गई है तो ये मतलब अब ये सैटिस्फाइड हो गए। हुँ, हुँ, तो मुआशरे की तरफ से मुझे बहुत बातें सुननी पड़ी, हुँ, ये ना डर है, इससे ट्रेनिंग नहीं होती या पुलिस से डर के भाग गया है या इस तरह का जो भी हाँ, कांसेप्ट था हाँ। उनका ज़हन का। तो उनको बेयर किया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी भी उनको नेगेटिव नहीं लिया क्योंकि मैं खुद अपनी वजह से छोड़ के आया था। हुँ, हुँ। खुद अपनी मर्ज़ी से छोड़ के आया था, किसी का मुझ पे प्रेशर तो था ही नहीं। दोस्तों ने ये तो नहीं कहा था कि यार ये जंग पे इसे भेजा गया होगा तो वहाँ से फरार होके आया होगा। नहीं, नहीं फ़रार होने वाली कोई बात नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है जब जंग लगती है तो फिर उसमें तो लड़ना पड़ता है। लेकिन ये है कि अभी स्टार्ट था मेरा इन द हुँ। फ्यूचर का, तो मैंने उसको कुर्बान कर दिया अपनी खुशी अच्छा, के लिए। उसके बाद फिर आप अब जो है वो क्या काम कर रहे हैं? पुलिस जॉब तो आपने छोड़ दी, दोस्तों की मोहब्बत जो है वो आपको मजबूर हो गया आपके पुलिस छोड़कर आप मुल्तान में जो है वो दोस्तों के पास आ गए। तो अब जो है वो क्या काम करते हैं, क्या बिज़नेस करते हैं? देखिए, जब मैं वापस आया तो स्टार्ट में तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। जी। ज़ाहिर-सी बात है, आप जानते हैं कि फिर मैंने कुछ 2-3 प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनीज़ में बहुत अच्छी पोस्ट पे काम किया जी, है। जी। लोटेक ऑल्सन एक मल्टीनेशनल कंपनी में टेरिटरी सेल ऑफ़िसर मैं वहाँ काम करता लॉट हूँ। उसके अलावा मैंने कोलगेट में काम किया है, लुइस ड्रेफियस कंपनी है हुँ, हुँ। हॉलैंड की, सही। कॉटन की है, उसमें काम किया है। हुँ, मतलब हुँ। अच्छी मुझे अल्लाह ताला ने फिर मज़ीद अच्छी से अच्छी जॉब्स जो है ना वो हुँ, अता हुँ। की हैं। हुँ। क्योंकि मेरा एक जो विज़न था वो यही जी। था कि मैं अपने आप को मैंने मतलब मेंटेन रखना है, अपने आप को खुश रखना है। हुँ। तो अल्लाह ताला ने फिर मेरे ऊपर करम किया और मुझे अच्छी से अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिली। अच्छा, जो आपके दोस्त हैं, जिनकी खातिर आप पुलिस फ़ोर्स छोड़कर आ गए, वो क्या-क्या मतलब करते हैं? वो किस पोस्ट पर मौजूद हैं? देखिए वो उनका अपना बिज़नेस है। हुँ, एक दोस्त है मेरा उसका अपना प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा बिज़नेस है। हाँ। उसके अलावा एक दोस्त है वो स्कूल में है, प्रिंसिपल है। हुँ, एक और दोस्त है उसका मंडी में आड़त है। अच्छा। तो इसी तरह हम 5-6 दोस्त हैं ना तो सारे बिज़नेस करते हैं। मैंने हुँ, भी हाल ही में प्रॉपर्टी को जॉइन किया है, अच्छा। तो मैं अब प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, और अब ये मेरा मतलब मुस्तकिल बिज़नेस है। सही। अच्छा, पुलिस जॉब छोड़ने का आपको अब दुःख होता है? वो लम्हा सोचते हैं कि यार काश मैं ना छोड़ता?
देखिए, ज़ाहिर-सी बात है आपको स्टार्ट में तो इस तरह की चीज़ें फ़ेस करना पड़ती हैं, जी। लेकिन अब जो हालात और मैं देख रहा हूँ पुलिस के, तो अब पछतावा नहीं होता। जैसे आपने बताया कि हमारी फैमिली में मतलब जैसे मिडिल क्लास बता रहे थे, लेकिन मिडिल क्लास में लोग जो है वो इस तरह की जॉब के बड़े ख्वाहिशमंद होते हैं और बड़ी खुशी का इज़हार करते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जब बंदा फ़ौज में चला जाए या पुलिस में चला जाए तो बड़े रिश्ते आ रहे होते हैं। जब आपने पुलिस जॉइन की तब क्या सिचुएशन थी कि मतलब कोई रिश्ते आए आपके, कोई इस तरह की फीलिंग थी? देखिए, उस वक़्त मेरी तो एज नहीं थी, मेरी कोई तकरीबन कोई 20 साल, 21 साल एज थी। तो रिश्ता ज़ाहिर-सी बात है ऑफ़र होता है आपको, जब एक आपकी पुलिस वाला है, ज़ाहिर-सी बात हाँ, जब है। आपकी एक पोज़ीशन होती है ना माशरे के अंदर, फैमिली के अंदर, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको काफ़ी रिश्ते वो इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन मैंने वो उस वक़्त तो इंटरेस्ट नहीं लिया। अच्छा, हाँ, फ़ौरन बाद जब मैंने छोड़ा तब मेरा रिश्ता हुआ, मेरा निकाह हुआ। तो अच्छा। उन्होंने ये नहीं देखा कि इसकी पुलिस की जॉब थी या इसने छोड़ दी है, बस उन्होंने देखा कि ख़यालात अच्छे हैं लड़के की, तो उन्होंने फिर मुझे जो है ना चूज़ किया। जी नाज़रीन, तो आपने गुफ्तगू सुनी कामरान नवाज़ की। उन्होंने बताया कि कब उन्होंने पुलिस ज्वाइन की और फिर कितने अरसे बाद उन्होंने पुलिस की नौकरी जो है वो छोड़ दी, किन की खातिर? अपने बचपन के दोस्तों की खातिर। इतना इनके साथ जो है वो दोस्ताना ताल्लुक था, बहुत ही मतलब क्लोज थे आपस में। तो इनको जो है वो ये पुलिस जॉब छोड़ना मजबूरी बन गई कि दूसरे शहर में जो है वो इनकी ड्यूटी थी, वहां से फिर जो है दोस्तों से जो है वो बहुत दूरी हो चुकी थी, तो इस वजह से इन्होंने पुलिस की नौकरी जो है वो छोड़ दी। दोस्ती की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी, अपना फ्यूचर जो है वो छोड़ कर आ गए। आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार दीजिएगा। इसी के साथ शकील चिश्ती को दे इजाजत और देखते रहें न्यू डिजिटल।